जय श्री राम। आप सभी साथियों को पंडित अनिल पांडे का नमस्कार। लोकसभा इलेक्शन की रणभेरी बज चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 7 चरणों में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव के संबंध में देश और देशवासियों को सूचित कर दिया है। इस लोकसभा चुनाव का चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित किया जाएगा। दक्षिण के राज्यों में पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में मतदान होंगे, जिनकी काउंटिंग 4 जून 2024 को होगी। दक्षिण के राज्यों की कुल सीटों की संख्या 132 है। 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को दक्षिण के राज्यों में 29 सीटें मिली थीं। पिछली बार बीजेपी का एडीएमके के साथ गठबंधन था, परंतु इस बार यह गठबंधन नहीं है। इस बार बीजेपी का गठबंधन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी, देवगौड़ा के जनता दल और कुछ और छोटे दलों के साथ। आइए हम विचार करें कि अपने इस नए समझौतों के कारण बीजेपी कितना सफल या असफल रहेगी। इसके पहले के इलेक्शनों में मेरे द्वारा बताई गई सभी भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। मां शारदा की कृपा से यह भविष्यवाणी भी सही सिद्ध होगी। ज्योतिषीय गणना के लिए पहले मैंने आप लोगों के द्वारा पाए गए प्रश्नों से प्रश्न कुंडली बनाई। प्रश्न कुंडली के लिए भोपाल के श्री अमित कुमार द्वारा भेजे गए प्रश्न को लिया गया। अमित कुमार जी का प्रश्न था कि दक्षिण में इस बार 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को मिलाकर कुल कितनी सीटें प्राप्त होंगी। प्रश्न कुंडली मीन लग्न की बनी है। लग्न में सूर्य, बुध और राहु है। दूसरे भाव में गुरु, चौथे भाव में चंद्रमा, 7वें भाव में केतु और 12वें भाव में शनि, शुक्र और मंगल है। इस प्रकार राहु और केतु को छोड़कर बाकी सभी ग्रह कुंडली के 4 भावों में ही विराजमान है। इस प्रकार एक शुभ केदार योग का निर्माण हो रहा है। यह योग बताता है कि प्रश्नकर्ता का प्रश्न शुभ है और उसका उत्तर धनात्मक होगा। बृहद पराशर होरा शास्त्र के 36वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 17 और 47 में इस योग के बारे में लिखा हुआ है। इसी कुंडली में चंद्रमा सूर्य से केंद्र में है, अतः फल दीपिका के अध्याय 6 और श्लोक क्रमांक 14 और 18 के अनुसार अधम योग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक ऋणात्मक फल देने वाला योग है। यह दोनों योग मिलकर बताते हैं कि दक्षिण में बीजेपी आगे तो बढ़ेगी, परंतु बहुत ज्यादा नहीं। लोकसभा में दक्षिण में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी, इसके लिए हमें प्रथम भाव जो स्वयं का होता है, द्वितीय भाव जो आंख का प्रतीक है, चतुर्थ भाव जो जनता का प्रतीक है, छठा भाव जिससे हम शत्रुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, नवां भाव जो भाग्य के बारे में बताता है, तथा 10वां भाव जिससे हम पिता से मिलने वाली मदद के बारे में पता लगाते हैं का अध्ययन करेंगे। इस कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य, बुध और राहु विराजमान है। सूर्य अपने मित्र राशि में है, राहु अपने समभाव में है तथा बुध अपनी नीच की राशि में है। प्रथम भाव का स्वामी गुरु अपने मित्र की राशि में विराजमान है। बुध लग्न में बैठ करके नीच भंग राजयोग बना रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लग्न में राहु को छोड़कर और सब कुछ धनात्मक है, अर्थात बीजेपी 2024 में दक्षिण के राज्यों में अपने को शक्तिशाली बना लेगी। दूसरे भाव में गुरु अपनी मित्र राशि में विराजमान है। शनि स्वयं की राशि में बैठकर नीच की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, नीच की दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में अपने सम ग्रह की राशि में है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्वितीय भाव पर ग्रहों का खराब प्रभाव है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों में चुनाव में अपनी कमियों को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाएगी, जिससे उसको नुकसान होगा, अर्थात सफलता में कमी आएगी। हम सभी जानते हैं कि चतुर्थ भाव जनता का भाव होता है।
चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि अपने मित्र बुध की राशि में। चंद्रमा को बुध से हमेशा लाभ प्राप्त होता है, अतः जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध अपनी नीच राशि में है, परंतु वह नीच भंग राजयोग का निर्माण भी कर रहा है, जो इंगित करता है कि समाज के निचले वर्ग का भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन प्राप्त होगा। छठे भाव का स्वामी सूर्य है, जो कि लग्न में अपने मित्र राशि में विराजमान है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं है, परंतु छठे भाव पर स्वराशि में स्थित शनि की शत्रु दृष्टि है। इसी प्रकार मित्र राशि में स्थित शुक्र की शत्रु दृष्टि है। इन दोनों के अलावा समराशि में स्थित मंगल की मित्र दृष्टि भी है। शनि और शुक्र के कारण काफी शत्रुओं का निर्माण होगा और दूसरी पार्टियां बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाएंगी। यहां पर मंगल ग्रह के कारण एक काफी मजबूत शत्रुघ्नता योग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण बीजेपी अपने सभी शत्रुओं को परास्त करने में सफल हो सकती है। अब हम भाग्य भाव का अध्ययन करते हैं। भाग्य भाव का स्वामी मंगल अपनी सम राशि में स्थित है। भाग्य भाव पर खुद की राशि में बैठे हुए शनि की शत्रु दृष्टि है तथा राहु ग्रह भी पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है। यह स्थितियां स्पष्ट करती हैं कि भाग्य से भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण के राज्यों में कोई मदद प्राप्त नहीं होगी, बल्कि उल्टा भारतीय जनता पार्टी को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा और चुनाव के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिससे भाजपा को नुकसान हो। कुंडली में दशम भाव पिता या राज्य का भाव होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए फलादेश करते समय हम आरएसएस को बीजेपी का प्रीत पुरुष मान सकते हैं। दसवें भाव का स्वामी गुरु अपने मित्र राशि में स्थित है। दसवें भाव पर अपने मित्र राशि में स्थित गुरु की दृष्टि भी है। इस प्रकार इस कुंडली का दशम भाव अत्यंत मजबूत श्रेणी में आता है। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस का बहुत मजबूत समर्थन प्राप्त होगा। विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रश्न कुंडली के पहले, चौथे, छठे और दसम भाव शक्तिशाली हैं, दूसरा और नौवां भाव कमजोर है। आइए अब हम विषुवंतरी दशा के कारण निकलने वाले परिणाम की भी चर्चा करते हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई और 13 मई को चुनाव होने हैं। 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होगा। 19 अप्रैल को तमिलनाडु, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार आदि का चुनाव होगा। यहां पर स्पष्ट रूप से डीएमके और कांग्रेस अत्यंत मजबूत है। 19 अप्रैल को इस प्रश्न कुंडली के विषुवंतरी दशा के अनुसार मंगल की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, गुरु के प्रत्यांतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा होगी। गणना के अनुसार इस दशा की अवधि को मैंने 11 अंक दिए हैं। केरल और कर्नाटक में 26 अप्रैल को चुनाव होने हैं। उस समय मंगल की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, गुरु के प्रत्यांतर में राहु की सूक्ष्म दशा होगी, जिसे मेरी गणना के अनुसार कुल 8.8 अंक प्राप्त हो रहे हैं। 7 मई को कर्नाटक में चुनाव होंगे और उस समय मंगल की महादशा में, बुध की अंतर्दशा में, शनि के प्रत्यांतर दशा में शनि की सूक्ष्म दशा चल रही होगी। इस दशा को मेरी गणना के अनुसार 10.1 अंक प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत 13 मई को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा के चुनाव संपन्न होंगे। इस अवधि को मेरी गणना के अनुसार 9.3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस गणना का अर्थ है कि तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी इत्यादि में, कर्नाटक के कुछ हिस्से में और तेलंगाना में बीजेपी को लोगों की उम्मीद से ज्यादा सफलता प्राप्त हुई। केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में भारतीय जनता पार्टी को आशा से कम सीटें प्राप्त होंगी। अधिकतम 88 अंक प्राप्त हो सकता है, इसमें से बीजेपी को 40 अंक प्राप्त हो रहे हैं। इस अनुपात के अनुसार 132 सीटों में से अधिकतम 60 सीटों की उम्मीद की जा सकती है।
इन राज्यों का चुनाव परिणाम 4 जून को प्राप्त होगा। 4 जून को मंगल की महादशा में बुध की, अंतर्दशा में शनि की, प्रत्यांतर में चंद्रमा की सूक्ष्म दशा रहेगी, जिसे 9.3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर अधिकतम 28 अंकों में से बीजेपी को कुल 9.3 अंक मिल रहे हैं। अतः इसके अनुपात में बीजेपी को 132 सीटों में से 43 सीटें मिलने की उम्मीद है। उपरोक्त गणनाओं में से एक गणना को 60 सीट और दूसरी गणना में 43 सीट प्राप्त हो रही है। अतः हम कह सकते हैं कि 60 और 43 का औसत 51 सीटें बीजेपी को दक्षिण के राज्यों से प्राप्त हो सकती हैं। अभी की मेरी गणना के अनुसार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को मिलाकर भारत के दक्षिणी राज्यों में कम से कम 51 सीटें प्राप्त होने की उम्मीद है, जो अधिक से अधिक 60 हो सकती है। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद एक बार पुनः ज्योतिषीय गणना की जाएगी और उसका भी वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड किया जाएगा। जय मां शारदा।